राधे राधे। आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नई कहानी के साथ और आज की हमारी कहानी है आत्मविश्वास। जिसके पास आत्मविश्वास है उसके पास सब कुछ है। तो आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। इसको पूरी ध्यान से सुनना और अच्छी लगे तो शेयर करना। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा था जो कि उसका बड़ा ही वफादार था। किसान उस गधे के साथ खूब काम करता था। गधे के ऊपर खूब सामान लादता था और किसान आगे आगे गधा पीछे पीछे। किसान की वो बहुत मदद करता था। ऐसे ही ऐसे कुछ दिन निकल गए हैं। अचानक से एक दिन गधा बीमार पड़ गया तो किसान को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा अब एक बीमार पड़ गया है तो मेरा काम कैसे होगा। तो उसने उसकी देखरेख की तो उसको स्वस्थ कर दिया तो वो गधा ठीक हो गया। अब ऐसे ऐसे किसान और गधा दोनों मिलकर खूब काम करते हैं। किसान को खूब अच्छा लगा कि गधा मेरा साथ देता है। गधे के ऊपर उसको एक इतना विश्वास हो गया कि मेरा गधा सब कुछ है। उसका विश्वास भी बहुत अच्छा था क्योंकि गधा इतनी मेहनत करता था उसके लिए। काम करते करते कई साल गुजर गए। अचानक गधा बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो किसान खेत में घास काट रहा था। वहां से गधा आया तो खेत पर एक कुआं था। गधा कुआं में गिर गया। किसान को पता नहीं था। गधा कुआं में से बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। तो किसान को आवाज आई कि यह तो मेरे गधे जैसी आवाज है। किसान दौड़ता हुआ कुएं के पास गया तो क्या देखता है कि जो उसका वफादार गधा था, जिसको वो बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, वो कुआं में गिर गया है और चिल्ला रहा है। तो किसान को बहुत बुरा लगा। वो कुछ नहीं बोला। क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता रहा मेरा गधा है, इसे मैं कैसे निकालूं, बूढ़ा है, इसको रस्सी से निकालेंगे तो इसको दर्द होगा और इसको किसी चीज से खींचेंगे तो इसको दर्द होगा और कुआं में छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। करूं तो क्या करूं। किसान बहुत ही चिंतित हुआ बैठा कुआं के पास सोच रहा था। सोचते सोचते किसान का दिमाग चला एक शतरंज की चाल। उसने क्या सोचा कि अभी गधा बूढ़ा हो गया, अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा। अच्छा है, इसको इसी कुआं में रहने दें और इसको कुआं में ही दफना दें। वैसे भी बुढ़ा हो गया है। यह सोचते ही किसान ने क्या किया कि गांव वालों को बुलाया। गांव वालों को आवाज दी तो गांव वाले आ गए। तो कहा भाई मेरा गधा बूढ़ा हो गया है, अभी कुएं में गिर गया है, निकाल नहीं सकते, ऐसा करो इसको कुएं में ही दफना दो। कहा ठीक है। सारे किसान लोग एक एक फावड़ा लेकर मिट्टी डालने लगे। तो पहले तो गधा ने सोचा कि ये लोग शायद मुझे निकालने की व्यवस्था कर रहे हो, तो गधा चुप रहा। लेकिन गधा ने क्या देखा कि ये लोग तो मुझे दफना रहे हैं। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि जिस किसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज बुढ़ापे में वो मुझे दफना रहा है। तो उसने कहा अब क्या करें। जैसे ही किसान लोग मिट्टी डालते वो चिल्लाता चीखता। कुछ देर मिट्टी डली हुई फिर उसने अपना दिमाग चलाया, उसने चिल्लाना चीखना बंद कर दिया। तो किसान लोगों ने कहा कि अब इसकी चीखने की आवाज क्यों नहीं आ रही, शायद ये मर गया है। लेकिन किसान बोले जब तक ये पूरा दब ना जाए इसके ऊपर मिट्टी डालते रहो। अब वहां कुएं में जो गधा था वो क्या सोच रहा था कि किसान ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, अब मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, मुझे दिमाग से काम लेना चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास है तो मैं निकल के दिखाऊंगा। तो जैसे ही किसान लोग उस गधे के ऊपर मिट्टी डालते हैं वो गधा अपनी पीठ पे से मिट्टी हिलाकर अपने नीचे डाल लेता है और उस मिट्टी पर खड़े हो जाता है। ऐसे ही ऐसे बहुत सारी मिट्टी डलती गई, वो गधा मिट्टी के ऊपर खड़ा होता गया होता गया। तो किसान क्या देखते हैं, अरे ये तो बिल्कुल कुआं के ऊपर ही आने वाला है। और जैसे ही किसान मिट्टी डालते वही करता जाता है और घड़ा कुआं बिल्कुल फुल भर गया मिट्टी से और गधा कुआं के बाहर निकल आया। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन गधे को अपने आप पर बड़ा भरोसा था कि मैं इस कुएं से निकल जाऊंगा। तो दोस्तों ये कहानी हमारी और तुम्हारी है, ना कि उस गधे की। कि हम आगे बढ़ेंगे तो लोग हमारे ऊपर 17 बातें करेंगे, कीचड़ उठा लेंगे, हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, खींचेंगे, लेकिन हमें किसी की नहीं सुनना है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर श्रद्धा रखना है और हमने जो काम लगन से किया है उसमें आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अच्छे काम करने में बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें जिस तरह गधे ने अपनी रुकावट को दूर कर दिया, उस जाल से निकल कर बाहर आ गया, इसी तरह हमें भी इस माया की नगरी के जाल से निकल कर बाहर आना है और हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। तो ये कहानी एक आत्मविश्वास की है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ऊपर भरोसा रखो, आत्मविश्वास रखो। राधे राधे।